हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विजय सर फ्रॉम गुरुस एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, यानी कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि। दो चलों के बीच के सहसंबंध की घनिष्ठता को प्रदर्शित करते संख्यात्मक माप को सहसंबंधांक कहते हैं। इस सहसंबंधांक को सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने निर्देशित किया था, इसलिए इसे पियर्सन सहसंबंधांक यानी पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट अथवा गुणन प्रघातांक यानी प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट के रूप में जाना जाता है। चल x और y के बीच के सहसंबंधांक को r x, y अथवा मात्र r से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा r इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। जब एक्स बार और वाई बार दोनों पूर्णांक हों तब r के इस सूत्र का उपयोग करते हैं। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास r इज इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट में n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। जब x बार और y बार अथवा दोनों अपूर्णांक हों तब r के इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तीसरा फॉर्मूला है हमारा r इज इक्वल्स टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट में n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट में n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। यहाँ पर u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए या फिर एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स हो सकता है। v इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी या वाई माइनस बी अपॉन सी वाई होगा। जब x बार और y बार दोनों अपूर्णांक हों और चल x और y के मूल्य बड़े हों तब r के इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो हमारे पास उदाहरण नंबर 5 है। एक सामान्य ज्ञान की स्पर्धात्मक परीक्षा में पूर्व के दिनों की तैयारी का परीक्षा फल पर प्रभाव जानने के लिए लगभग समान बौद्धिक क्षमता वाले 7 उम्मीदवारों का एक निष्कर्ष लेकर निम्न सूचनाएं एकत्रित की गई है। पूर्व के 3 दिनों में वाचन दिया हुआ है और परीक्षा में प्राप्तांक दिया हुआ है। उपर्युक्त सूचना से अंतिम 3 दिनों में वाचन के घंटे व परीक्षा में प्राप्तांक के बीच सहसंबंधांक ज्ञात करके उसका अर्थघटन कीजिए। हमें r फाइंड आउट करना है। r के 3 फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो डिपेंड करेगा x बार और y बार पर। तो x बार ढूंढ लेते हैं। x बार हमें मिला 33, y बार ढूंढ लेते हैं और y बार हमको मिला 72। तो x बार और y बार दोनों पूर्णांक हैं, तो जब दोनों पूर्णांक हों तब r का ये फॉर्मूला यूज़ होता है जो है r इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। r इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो इसमें हमें ज़रूरत है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की। तो इसके लिए हमें एक्स माइनस एक्स बार ढूंढना पड़ेगा, वाई माइनस वाई बार ढूंढना पड़ेगा। उसी तरह से अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर के लिए एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। उसी तरह से अंडर रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर के लिए वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर ढूंढना रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम कॉलम्स तैयार कर लेते हैं। एक्स बार हमारे पास है 33, वाई बार है हमारे पास 72। अब x माइनस एक्स बार, x की वैल्यू है 25, x बार है 33, तो 25 माइनस 33 माइनस 60 होगा। उसी तरह से दूसरा है 38 और माइनस 33,
38 माइनस 33 होगा 5। इसी तरह से बाकी कैलकुलेशन करेंगे और इन सब का टोटल आएगा 0। फिर है y माइनस वाई बार। y की वैल्यू है 65, y बार की वैल्यू है 72। तो 65 माइनस 72 करेंगे तो हमें मिलेगा -7। इसी तरह से बाकी कैलकुलेशन करेंगे और इन सब का टोटल मिलेगा 0। अगला कॉलम है हमारा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का मल्टीप्लिकेशन। तो -8 और -7 का गुणा करेंगे तो 56 मिलेगा। उसी तरह से 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 मिलेगा। इसी तरह से बाकी कैलकुलेशन करेंगे और इन सब का टोटल आएगा 151। अगला कॉलम है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो x माइनस एक्स बार कितना दिया हुआ है -8। -8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 64 मिलेगा। इसी तरह से बाकी कैलकुलेशन करेंगे और इन सब का टोटल आएगा 182। अगला है y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। y माइनस वाई बार सबसे पहला दिया हुआ है -7। तो -7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 49 मिलेगा। इसी तरह से बाकी कैलकुलेशन करेंगे और इन सब का टोटल आएगा 136। तो अब हमें सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। ये रही सारी वैल्यूज़, ये रहा हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज़ हम रखेंगे और उसे हल करेंगे। तो हमें r की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है 0.96। तो ये था उदाहरण नंबर 5। यहाँ पर कुछ और सम्स लिस्ट किए हुए हैं, आपको उनको ट्राई करना है।